ईयर 2000 में आई रिडली स्कॉट द्वारा डायरेक्टेड ग्लैडिएटर बन जाती है 2001 की ऑस्कर विनर्स, हराते हुए एरिक ब्रॉसवेन, चॉकलेट और क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन को बीट करके। And the Oscar goes to Gladiator. आगे कैसे चल के मॉडर्न डे की एक बहुत ज्यादा कल्ट क्लासिक मूवीज बन जाती है, जो कि आगे चल के इंस्पिरेशन देती है मॉडर्न डे सिनेमा डायरेक्टर्स को कि कैसे वो कोई एक मूवी बनाना चाहते हैं किसी एक वॉरियर के ऊपर, तो कैसे बना सकते हैं, किन किन डिटेल्स के ऊपर उनको ध्यान देनी चाहिए। सो ग्लैडिएटर इतनी आइकॉनिक मूवी बनी कैसे, ओवर द टाइम के लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कभी भी एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर्स की बात होती है तो वहां पे हमारा रिडली स्कॉट द्वारा डायरेक्टेड ग्लैडिएटर के मैक्सिमस डेसिमस ग्रेडियस की बात जरूर होती है, जिसको प्ले किया हमारे रसेल क्रो ने एक बहुत ही आइकॉनिक तरीके से। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इनटू द वीडियो, मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा स्पॉइलर होने वाले हैं ग्लैडिएटर को लेके। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आई विल सजेस्ट कि आप मूवी देख लें फिर आके वीडियो देखें। अगर आप पहले देख के भी देखना जाना चाहते हैं तो देख लीजिए, आपकी चॉइस है, बट इट वाज माय ड्यूटी टू अलर्ट यू। सो हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। तो इसकी स्टोरी कहानी हमारे मैक्सिमस डेसिमस ग्रेडियस के बारे में, जिसको प्ले करता है हमारे रसेल क्रो। अब ये कैरेक्टर है एक सेनापति रोम के एम्पायर का, जहां के राजा से उसकी बहुत ज्यादा अच्छी बनती है, बस कैसे उसके साथ बिट्रेल होता है, कैसे उसको ग्लैडिएटर फाइट्स के लिए छोड़ दिया जाता है, कैसे उसको स्लेवरी में बेच दिया जाता है उसकी फैमिली को समाप्त करके, एंड किस हार्डशिप्स के थ्रू वो जाता है, कैसे ओवरकम करता है इन सब चीजों से, कैसे जाके वो ग्लैडिएटर अरीना का एक विनर बनता है। अब ग्लैडिएटर अरीनास होते क्या है, अगर मैं आपको ये बताऊं तो ग्लैडिएटर अरीनास मोस्टली रोम या फिर उस इजिप्शियन टाइम में ये चीज होती थी, जहां पे एक ऐसे बड़ा सा बास्केटबॉल ग्राउंड टाइप बोलो या फिर कोई भी ऐसे जैसे आजकल स्टेडियम्स नहीं होते, स्टेडियम जैसी चीज होती है जहां पे बीच में आदमी लड़ेंगे, किसी जानवर से लड़ेंगे या फिर आपस में लड़ेंगे, एंड द वन हु विल सर्वाइव इज द विनर। सिंपल ग्लैडिएटर का कॉन्सेप्ट ये हुआ करता था। कैसे मैक्सिमस डेसिमस ग्रेडियस का कैरेक्टर वहां पहुंचता है, जिसको प्ले किया है हमारे रसेल क्रो ने, कैसे वहां पे ये कैरेक्टर पहुंचता है, कैसे इसकी स्टोरी आगे बढ़ती है, कहानी पूरी उसके बारे में है। सो इस मूवी का स्क्रीन प्ले एंड पूरी राइटिंग वर्क किया है डेविड फ्रांजोनी ने जॉन लोगन के साथ मिलकर। डेविड फ्रांजोनी इज द मेन गाय जिसके कारण ग्लैडिएटर चल के बन पाई। तो डेविड फ्रांजोनी जब 1972 में बाइक राइडिंग कर रहे थे, तब वो अरीनास के थ्रू जब जा रहे थे मिडिल ईस्ट के साइड, एंड बगदाद में जब वो पहुंचे और वहां पे उन्होंने बैठ के सोचा कि जो अरीनास एंड ग्लैडिएटर अरीनास हमको दिख रहे हैं, इसमें कभी तो कुछ हुआ होगा, एंड उससे वो इंस्पायर होते हैं एक बुक पढ़ने के लिए। एंड उस बुक का नाम था दोस अबाउट टू डाई बाय डेविड एम मैनिक्स, जो कि आगे चल के ग्लैडिएटर के फर्स्ट ड्राफ्ट लिखे जाने का मेन कारण बनता है। इससे पहले डेविड फ्रांजोनी ने स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ एक मूवी लिखी थी आर्मस्टार्ड करके, जो कि चली तो कुछ खास नहीं थी, लेकिन ड्रीमवर्क्स के साथ वो मूवी थी, एंड उनके राइटिंग से ड्रीमवर्क्स वाले काफी इंप्रेस हुए, तो उनको चल के 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जिसमें पहली मूवी हमारी थी ग्लैडिएटर, जिनके डायलॉग्स एंड राइटिंग का वर्क मोस्टली डेविड फ्रांजोनी ने ही किया है, लेकिन जो उनके डायलॉग्स थे वो काफी कुछ खास पसंद ड्रीमवर्क्स को आ नहीं रहे थे, तो उन्होंने हायर किया जॉन लोगन को, जिन्होंने उसको रीराइट किया दोबारा एंड डायलॉग्स को थोड़ा और इनहेंस किया। उनका ही मेन आइडिया था कि इसमें जो हमारे डेसिमस ग्रेडियस का कैरेक्टर है उसकी फैमिली को मार दिया जाए, ताकि जो हमारा रिवेंज है वो और ज्यादा डिजायरेबल लगे एंड और ज्यादा हमको इंटेंसिटी महसूस हो सके अगर जब वो बदला लेगा। तो कैसे लेयर बाय लेयर आगे चीजें बढ़ती गई। ये कहानी स्टार्ट हुई थी 1972 में, जब वो मोटरसाइकिल राइड पे निकले अपने फ्रांजोनी भाई साहब। वहां से आगे चल के कैसे ये 1991 तक आते आते अपने प्री प्रोडक्शन की कहानियों में जाने लगा, एंड कैसे इसके फ्रंट ड्राफ्ट लिखे गए, एंड 1998 के आसपास इसकी शूटिंग स्टार्ट। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया पूरा यूनिवर्सल ने, क्योंकि ड्रीमवर्क्स वालों को पता था कि हम इसको अपने वेस्टर्न साइड में अपने रिलीज कर सकते हैं, प्रॉपर अच्छा चलेगा, लेकिन उनको अगर वर्ल्ड वाइड पूरा इसको डिस्ट्रीब्यूट करनी थी अच्छे तरीके से, तो उनको चाहिए था एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि उस समय यूनिवर्सल बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन रखता था पावर, और अभी भी काफी अच्छी पावर है उनकी, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। अब इसमें रही हमारी कैरेक्टर्स एंड मेन मोटिव्स की बात कि कैसी चीजें सारी सॉर्ट आउट हुई, तो हमको एंड इसमें हमको मेन रोल प्ले करते दिखते हैं अपने वॉकिन फिनिक्स। वॉकिन फिनिक्स इज द सेम गाय जिन्होंने जोकर का रोल प्ले किया है लेटेस्ट वाली जोकर मूवी में, एंड ये कैसे चल के सारी चीजें अलाइन होती है एंड बनती है वन ऑफ द वेरी बेस्ट क्लासिक मूवीज ऑफ ऑल टाइम, जो कि बनी थी $106 मिलियन के बजट में, एंड आगे जाके कमाती है $466 मिलियन, जो कि उस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बनती है आगे चल। एंड इसका म्यूजिक देने का काम किया था हमारे हांस जिमर, और कौन ही हो सकता था। आइकॉनिक मूवीज हैं जिनको आपको लगता है कि इसका म्यूजिक कौन दिया हो, कभी सेकंड डाउट हो, तो अगर आप ऐसे तुक्के में भी तुक्का मार दोगे तो भी आप 90% अगर हांस जिमर को लेके चल रहे हो तो आप सही होंगे कि हांस जिमर ने इसका म्यूजिक दिया हो, एंड उस बंदे ने बहुत प्यारा म्यूजिक दिया। एंड जहां तक रही बात इस मूवी को शूट कहां किया गया एंड कैसे किया गया, तो इस मूवी की शूटिंग हमारी मेनली हुई है 3 लोकेशन पे। फर्स्ट लोकेशन हमारा आता है जर्मेनिया, जहां पे हमारी स्टार्टिंग का बैटल सीन सीक्वेंस शूट हुआ, जिससे मैक्सिमस डेसिमस ग्रेडियस प्रूव करता है अपने आप को कि मैं कितना बड़ा एक लीडर हो सकता हूं, एंड कितना अच्छा उसका वॉर टैक्टिक्स है, एंड ही इज मेड फॉर द वॉर। एंड सेकंड हमारा जो आती है ग्लैडिएटर अरीनास की बात है या फिर स्लेवरी की बातें, जो सारी चीजें होती है वो हमारे मोनाको में शूट हुई है। एंड उसके बाद आते हैं हमारा रोमन एम्पायर के सीन्स, जहां पे हमारे एम्पायर पूरा दिखाया गया, तो हमारा सीन शूट हुए हैं माल्टा में। एंड ये सारी चीजें है ये स्टोरीज की बात कि कैसे मूवीज बनी, कैसे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन ये ऐसे ऑन पेपर से निकल के ऐसे रियल लाइफ में इतनी आइकॉनिक नहीं हो पाती अगर सारी चीजें मिलकर अलाइन करके इतनी ज्यादा आइकॉनिक नहीं बनती, क्योंकि मूवी इनिशियली
इनिशियली स्टीवन स्पीलबर्ग के हाथों में थी जब डेविड फ्रांज़ोनी ने पहला ड्राफ्ट लिखा था, लेकिन यूनिवर्सल एंड ड्रीमवर्क्स वालों को लगा नहीं कि हमको जाना है रिडली स्कॉट के साथ, हम उनके साथ डायरेक्ट करके मूवी बनाना चाहेंगे। एंड ये मूवी आगे चल के रिडली स्कॉट को मिलती है। रिडली स्कॉट कैसे डिफरेंट कैरेक्टर्स को हायर करते हैं, डिफरेंट चीजों को अलाइन करते हैं, एंड एक बहुत ही ज्यादा रिफाइंड एंड बेहतरीन चीज निकल के आती है जो कि आगे चल के हमारी बनती है दी ग्लैडिएटर। जो होता है ना आइकॉनिक चीजों में नाम लिखा हुआ ग्लैडिएटर, तो आपको लगता है कि हाँ ग्लैडिएटर इज सच काइंड ऑफ मूवी जिसको आपको जरूर देखनी चाहिए। एंड इसकी स्टोरी की मेन हमने बेसिक बात आपको बताई थी कि स्टोरी बहुत ज्यादा ऐसे कुछ हार्डशिप वाली नहीं है, लेकिन जिस एग्जीक्यूशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द मूवी इज लाइक टॉप नॉच। बहुत ही बेहतरीन एग्जीक्यूशन एंड प्रेजेंटेशन है। अगर ऑस्कर जीती है ये मूवी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ही ज्यादा अच्छी रही होगी। एंड हाँ, इस पे आते हैं ऑस्कर वाली बात पे कि अगर ये मूवी ऑस्कर जीती थी 2000 की, तो मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि ऑस्कर विनिंग मूवीज आर मोस्टली बोरिंग, बहुत स्लो जाते हैं, बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे स्लो पेस वाले होते हैं, फिर बहुत ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ती है, दिमाग लगानी पड़ती है, एंड दे आर नॉट दैट मच एंटरटेनिंग एंड एज कम्पेयर टू द मास कॉमर्शियल सिनेमा। बट नहीं, ये मूवी मास कमर्शियल सिनेमा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी काफी एंटरटेनिंग निकल के आती है, क्योंकि ये मूवी अच्छी है। गुड मूवी इज ऑलवेज अ गुड मूवी। अब वो आपको बोरिंग नहीं लगेगी, या जितनी भी हार्ड टॉपिक्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप बहुत ही ज्यादा ऐसे ब्लंट एंड ब्रूटल, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग टॉपिक्स लेके भी अगर मूवी बना रहे हो, अ गुड मूवी विल ऑलवेज एंटरटेन यू। सो इस सीरीज में ये जो मैं पूरी सीरीज बनाने की कोशिश करूंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। आई विल गो टू 2025 जिस ईयर में हम अभी हैं, वहां तक कोशिश करूंगा कि हर वीक में आपको एक वीडियो लाके मैं दे सकूं एंड बता सकूं कि उस साल की, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2000 एंड 2005, मतलब 25 पिक्चरें पूरी की मैं बता सकूं कि इस मूवीज थी क्या और ये ऑस्कर क्यों जीती और इनको पीछे बनने की कहानी क्या थी एंड व्हाई दे आर मोस्ट आइकॉनिक मूवीज एंड इनका एंटरटेनमेंट लेवल क्या है। कि ऐसे अगर आप एक लेमैन जाके आप देखना चाहोगे, इफ यू आर नॉट दैट सिनेफाइल कि आपको पिक्चरें जाके ऐसे इन डिटेल बैठ के देखना पसंद है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाने का पसंद है, तो आपको कितने हद तक पसंद आएगी अगर वो ऑस्कर जीती है। लोग बोलते हैं कि ऑस्कर इज द लेवल ऑफ कि जो डिफाइन करती है पिक्चरों को। अगर आप एक नॉर्मल आदमी जाके वो पिक्चरें देखना चाहे तो उसको कितना एंटरटेनमेंट मिलेगा, कितना ज्यादा उसको अच्छा लगेगा, कितना ज्यादा उसको बोरिंग लग सकता है, कुछ भी लग सकता है पिक्चर। तो मैं इस सीरीज में पूरा यही बताने की कोशिश करूंगा 2000 से लेकर 2025 तक की पिक्चरों को उठा के कि ये मूवी थी कैसी, बनी कैसी और इनके पीछे बनने का कारण क्या था एंड ये ऑस्कर्स क्यों जीती एंड ये कितनी एंटरटेनिंग है। सो ये पूरा सीरीज रहने वाला है। आई होप सो मैं इसको सीरियसली कंटिन्यू करूँ। आई एम डैम सीरियस फॉर दिस। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज try to subscribe me.